84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। आज अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। और वो छिपरिया आज भी छिपरा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है। आज भी इसलिए भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है, छिपरिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का करती है। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा वो समझ नहीं पाते। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हर तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। देवों में भी देव महादेव है। ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसलिए वो गंभीर हैं, इसलिए वो सहते हैं दुनिया की आलोचना, दुनिया की गालियां, दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द। तुम जब ऊंचाइयों पर बैठो तो तुम सहन करना सीख लो। पर ऊंचे पद पर बैठने वाला ही सह सकता है। कौन सह सकता है? ऊंचे पद वाला। हो सकता है हमारी बात का अब किसी को बुरा लग जाए, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हो सकता है उनको बुरा लग जाए। अब लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर समझना, जो ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर, बड़े पद पर जो बैठ जाता है, उसको उसकी आलोचना होती है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता। कोई कुछ भी कह देता है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। कहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद पर बैठा है। और जो छोटे पद पर होता है उसकी आलोचना कोई करके बता दे। अपने ही पास में पार्षद जी रहते हैं, उनकी आलोचना करके बताओ अपने क्षेत्र में, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, प्रसाद दे देंगे। ऊंचे पद पर बैठा है इसलिए उसने सहन करा। जो अभी पद पर चढ़ा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसकी जब आलोचना होती है तो उसे सहन नहीं होता। लाओ उसको पकड़ कर ले जाओ उसको कमरे में, देव प्रसाद लपक। गंभीरता नहीं है, गंभीर। और हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कितने अपशब्द कहे। हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कौन ससुर होगा। मेरे ससुर ने कहा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने सोचा, इतनी जोरदार जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इससे बढ़कर और क्या होगा। जहां कोई कब्जा ही नहीं करने वाला, जहां कोई विवाद करने ही नहीं आएगा, शांति से रहेंगे। और जहां
दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था, शमशान में निवास करेंगे। शिव शमशान में रहते हैं और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। पैसे वाला करोड़पति भी मरता है तो बांस पर, बांबू पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है, और गरीब भी मरता है तो बांस पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। कोई करोड़पति, मुझे तो नहीं लगता कि जयपुर में कोई करोड़पति मरा हो, या बहुत बड़ा कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पद वाला मरा हो तो उसको डनलप के गद्दे पर ले गए हो। बोलो बोलो, लेकर गए क्या? पैसे वाला मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया, पैसे वाला मरा तो भी सफेद कपड़े में गया, और गरीब मरा तो भी सफेद कपड़े में गया। वहां जाने के लिए ऊंची और नीची बात नहीं, वहां तो सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान सम है, अमीर भी है तो लेवल का, गरीब भी है तो लेवल का। शंकर के दरवाजे पर जो आता है उस सब बराबर शान का है, इसलिए उसका नाम शमशान है। सबकी शान बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा। आए हो, श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने शिव जी को। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि पद ऊंचा है। जो ऊंचे पद पर बैठता है वो जवाब नहीं देता, इंतजार करता है, रुको समय आएगा जवाब दिया जाएगा, अभी जरा शांति रखो, टाइम आन दो, जरा इंतजार करो, चुप रहो, बैठे रहो। गंभीरता चाहिए बड़े वाले में, और शंकर जी गंभीर रहते हैं, मौन रहते हैं। और वही हुआ। थोड़े समय के बाद दक्ष प्रजापति ने जब एक अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में इंद्र को कुछ कह दिया तो इंद्र तो लड़ने बैठ गया। क्यों? क्योंकि बड़े में गंभीरता होती है, छोटे में नहीं। शिव चुप रह गए श्राप मिलने के बाद भी, पर इंद्र चुप नहीं रह पाए कुछ कहने के। इंद्र नहीं रहा। जवाब का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं क्यों तू मंदिर जाती है, तू भगवान को जल चढ़ाती है, तू पूजन करती है, तू भगवान का स्मरण करती है, तू भगवान की भक्ति करती है, इसके बाद भी तेरे पास में इतना दुख है, तेरे को इतना तकलीफ है। महाराज आएगा समय, इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है। गाहे भोलेनाथ से भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। एक शिव पर भरोसा क्या होता है, एक शंकर पर भरोसा क्या होता है, एक शिव का स्मरण, शिव पर करा हुआ भरोसा क्या होता है। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो
वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा हरि भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कैसे कृपा करेगा, कब कृपा करेगा, कोई भरोसा नहीं। उसकी कृपा कितनी है, कितनी दया करता है वो, कितनी करुणा करता है, ये कोई नहीं जाने। पत्र देखिए आप लोग, जरा पत्र का अंदाजा लगाओगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि जयपुर में इतने पत्र जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। कितना पत्र जिन भक्तों को भगवान ने दिया, उन्होंने पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र देखिए, शिव देता तुम्हारा एक लोटा जल, तुम्हारी शंकर भगवान की अविरल भक्ति, और बैठे हो धूप में, जहां जगह मिल गई वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, जहां मिल गई जगह वहां बैठ गए, कथा सुन रहे हो। आरती होगी, बाद में यहां से उठकर वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर जब जाते हो, तो तुम अकेले नहीं जाते, कंकर के रूप में, मिट्टी के रूप में, कण कण के रूप में मेरा शंकर तेरे घर तक पहुंचकर तेरा दुख मिटाता। कण कण के रूप में वो तुम्हारे शरीर से लगकर तुम्हारे घर तक पहुंचता है। और पहले दिन भी हमने कहा था, इसको शिव पुराण मत समझना कि शिव पुराण, ये शिव पुराण नहीं है, ये अपने पिता का घर, बाबुल से कही हुई बात यहां स्वीकार। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव देवों में भी देव महादेव हैं, बहुत ऊंचे, जो आलोचना को भी स्वीकार कर लेते, अपशब्द को भी स्वीकार कर लेते, कुछ नहीं कहते। जब ऊंचे पद पर, ऊंची कुर्सी पर, ऊंची प्रतिष्ठा पर जब पहुंचते हैं तो आलोचना होती है, अपशब्द सुनने को मिलते हैं, स्वीकार कर। कोई छोटा पद होगा तो आप आलोचना का जवाब भी दोगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये बड़े बड़े जो पद होते हैं, कितनी आलोचनाएं मिलती हैं, कितने अपशब्द मिलते हैं, कितने ताने सुनने को मिलते हैं, पर कोई जवाब नहीं, शांत। छोटा मोटा कोई हो तो भाई बाद में चलो साइड में लो, इसको प्रसाद दो, बोला दूसरा। श्राप दिया भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने, तुम शमशान का निवास करो। शिव शमशान, पर उसमें भी एक सुख है। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी समता का भाव है। वहां कोई बड़ा, कोई छोटा। और शंभु शरणी मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है। कितना शब्द कहे कोई, सुन, कोई बात। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के। किसी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है कि सुंदर लड़कियों को पति से
अधिक प्रेम मिलता है। किसी ने कहा, हमारे कानों में शब्द आया कि सुंदर लड़कियों को पति से अधिक प्रेम मिलता है, पर शिव महापुराण में हमने अध्ययन किया तो ऐसा महसूस होता है कि सुंदरता से ज्यादा जिस लड़की का दिल सुंदर होता है तो पति का ही नहीं पूरे ससुराल का प्रेम अधिक मिलता है। दिल सुंदर होना चाहिए तो फिर पूरे ससुराल का प्रेम मिलेगा, पति